कमर में बांधा और आज देखिए आए हैं ब्रज में। आप लोग आनंद ले और महाराज का आनंद लेंगे। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारे रामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। तेरे संग में, तेरे संग में राधा संग जाओ नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राज रचेगा ब्रज में भारी, राज रचेगा ब्रज में। गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। साथ में, तो है साथ में। मोहन की बाबा गुरु से न जाए एक रात में, एक रात में। बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत भारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी बना के हारी नामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। जो है वह सिर जो है बटरा सिर जो है। जो है महाराज जो है, यमुना के नाम है आज जो है, आज जो है महाराज जो है, यमुना के नाम है आज जो है। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी राधा नाच कृष्ण नाच, राधे गोपी जय। राधा
नाच जग नाच नाच सागर हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन नाच नचो है नाच नचो है नाच के नारे हरे नाच नचो है नाच नचो है नाच नचो है नाच के नारे नाच नचो है उड़ी उड़ी
की। ऐसा शंकर को देखा तो शंकर जी ने कहा तुम अभी तक माने नहीं, त्रेता में एक बार आए थे मैंने जला दिया था, यहां भी आ गए। क्योंकि कामना कभी मानती नहीं है। यहां कामदेव का कोई दाल नहीं गली तो वापस चले गए, क्योंकि ये तो भगवान और भक्त का मिलन था। ये महारास बाहर का रास नहीं था, परमात्मा से मिलती है तो ऐसे ही महारास होता है। उसको उठाना नहीं पड़ता, उसको संगीत की जरूरत नहीं पड़ती। मीराबाई को देखिए, जब कृष्ण का दीदार किया तो कभी नाचती है कभी गाती है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखा तो भगवान कृष्ण के नेत्रों से अश्रु भर आए। बोले महाराज आप भी गोपी बने, आपका बार बार दर्शन का मन होता है। वहां पर जमुना किनारे गोपेश्वर भगवान शंकर जी का एक मंदिर बनवाया और आज भी गोपेश्वर के नाम से वो मंदिर प्रख्यात है। और आज भी शंकर जी की पूजा गोपेश्वर पे होती है। बोले गोपेश्वर भगवान की। परीक्षित बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि योगे योगे। इधर तो कहते हो धर्म की। सुखदेव बोले कि हे परीक्षित ये शंका कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा होता है उसके कर्म दिव्य होते हैं। परमात्मा पे आज का व्यक्ति संसार का बात बात पे शास्त्रार्थ करने लगता है। सुखदेव जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि से परे होता है। कोई आ नहीं रहा है, सबका उद्धार हो रहा है, तो महाराज क्या करें? बोले आप जो धनुष लाए थे ना उसका यज्ञ करिए, क्योंकि नारद जी जानते थे कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा जब तक कंस की मृत्यु नहीं होगी। बोले भेजा कैसे जाए? बोले अक्रूर जी को भेजिए। अक्रूर जी को बुलाया और कहा जाओ और ब्रज से बलराम और कृष्ण को लेके आओ। अब बेचारे अक्रूर जी क्या करते, उन्हें पता था कि अगर नहीं जाने का बोलूंगा तो ये मार देगा, और अगर जाता हूं तो जाने मेरे अगर द्वारा गया और मैं लेके आ गया और कहीं कृष्ण और बलराम को इसने मार दिया तो ये जीवन भर मेरे ऊपर दाग लगेगा। सोच रहे हैं 20 मिनट का रास्ता है और आज अक्रूर जी को पूरे 6 घंटे हो गए। सोच रहे हम कृष्ण से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? वो आएगा प्रणाम करेगा, वो तो जगत पिता है और हमसे करेगा, कहेगा काका आप कैसे हो? मन में कल्पना कर रहे हैं। बड़े मनीषी दर्शन के लिए तरसते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आज वही परात्पर अखिलेश्वर मुझे काका कहेगा, मन में ऐसी भावना हो रही है। अक्रूर जी पहुंचे, परिणाम ये हुआ कि 15-20 मिनट का जो रास्ता था वो 10 घंटे में पूरा हुआ। रथ कहीं जा रहे हैं कोई पता नहीं, घोड़े कहीं जा रहे हैं कोई पता नहीं, केवल वो तो मन ही मन सोच रहे हैं कि कन्हैया आएगा, हमसे मिलेगा और पूछेगा आप काका कैसे हो? वो जगत पिता संसार को पालने वाला और मेरे चरणों में प्रणाम करेगा, इस सोच के साथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। महात्मा अक्रूर जी तो भाव बहल हो रहे हैं। आज पहली बार उनके चरणों में कन्हैया और बलराम पहले ही आ गए। शाम का समय था, गायें चरा के आए तो उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोले काका यहाँ पर ये बिल्कुल मत कहना कि हम लोगों को आप लेने आए हो। अगर ये आपने कह दिया ना तो पूरे जो ब्रजवासी हैं वो कल का सवेरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो मुझे इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि आप एक क्षण भी वो हमसे विलग नहीं होना चाहते। कन्हैया की बात सुन करके बोले कोई बात नहीं बेटा, और हम ऐसा ही करेंगे। ये बात जाकर के जैसे ही अक्रूर जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, नंद बाबा को ये बात बताई तो नंद बाबा को ऐसे लगा जैसे प्राण निकलने वाले। ये बात जैसे ही यशोदा ने सुनी तो मैया यशोदा क्या थी ना, भोजन कर रही थी, और जैसे ही भोजन का ग्रास मुंह में डालने वाली थी
कि खबर आई कि कन्हैया और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए। उसके हाथ का जो भोजन था हाथ में रह गया, नेत्रों से जलधारा बहने लगी, ऐसे लग रहा था जैसे जमीन फट रही हो। रोने लगी, बोले नहीं, मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा, मेरा बलराम कहीं नहीं जाएगा, मेरे सिवाय मैं उनके बगैर जी नहीं सकती। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, अरे मैया तू मुझे कहीं घूमने को नहीं जाने देती, आज मैं 8 वर्ष का 9 वर्ष का हो गया हूं और तू कहीं जाने ही नहीं देती। अरे मैं बिल्कुल थोड़ी जाऊंगा, कुछ घूमने तो जाने दे। अब ममता की मां की भावना थी। रात भर चर्चा में बीत गई। जैसे ही ये खबर प्रातःकाल रात में ही सारे ब्रजवासियों को पता चली तो सारे ब्रजवासी की गोपिकाएं और दौड़े दौड़े और नंद भवन के आसपास आ गए और सारे भवन के चारों तरफ घेर लिया। भगवान को जाने नहीं देने के लिए देखा तो सारी लाखों गोपियां एकत्रित हो गई कि कन्हैया हमें छोड़ के जाने वाला है। रोने लगी। आज तो विधाता को भी दोष दे रही हैं, ब्रह्मा को भी दोष दे रही हैं कि हे प्रभु विधाता, तुमने ऐसा क्यों लिखा इसमें कि हमें कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा, जुदा होना पड़ेगा। कि अहो विधाता न कुचित दया, संयोज मित्र प्रणयन देहिना। हे विधाता, तुझे दया नहीं आई ऐसा लिखते हुए कि हमें कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा। गोपियों ने विधाता की ओर देखकर बार बार उसको उलाहना दे रही हैं। प्रातः काल जब रथ तैयार हुआ और भगवान कृष्ण बलराम रथ में बैठे, अंदर से यशोदा मैया दौड़ते आई, ए नेक कोई रथ को रोको, नेक कोई रथ को रोको। मैया की हालत इतनी खराब थी, दौड़े आ रही है, दौड़ते दौड़ते आई तो जाकर के दहाड़ मार के पछाड़ खा के गिर पड़ी, रो रही है। बलराम और कृष्ण ने देखा, उतर के जब आए तो मैया को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले मैया तू रोती काहे को है? बोले कन्हैया मेरा अधिकार क्या है तुझे रोकने का? मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं एक मां के अधिकार से तुझसे बात नहीं कर रही हूं। एक गोपी आज से हाथ जोड़ रही है, कन्हैया कि मैंने जो जीवन में गलती की हो उसे क्षमा कर देना। बोले मैया तू कैसी बात कर रही है? अरे लाला मुझे पता चलो कि तू मेरा पुत्र नहीं है और मेरे पुत्र नहीं है तो आज मैं अपने आप को धिक्कार रही हूं कि एक दही के मक्खन के लिए और मैंने तुझे छड़ी से मारा। अगर मैं जानती तू मेरा पुत्र नहीं है तो तुझे कभी नहीं मारती, तुझे उखल से बांधा। नीचे वाले भी देख। मैया बोली मैं इतनी निष्ठुर लाला, तो को कहूं प्यार नहीं दियो, एक मिट्टी के मटकी फोड़ने के बदले तो को उखल से बांध दियो। क्या मेरे कन्हैया की मटकी की औकात नहीं थी? कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर पड़े और आज वो संसार को पालने वाला, जिसके एक इशारे से भ्रकुटी के इशारे से भूमंडल समाप्त हो जाता है, आज वो भगवान माँ के प्रेम में इतना बन गया कि वो फूट फूट के रोने लगा। एक माँ का प्रेम ही एक ऐसा है कि आज साक्षात भगवान को माँ के प्रेम में रोना पड़ रहा है। कि ना चांतर में बहरयस न पूर्वम ना पिचापुरम पूर्वा परम बह्याद्याश्रम जानतरो यो जगज्जया। मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि और अंत का पता नहीं है उसको बांधने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो मां के प्रेम में है। जिसको योगी नहीं बांध पाए,
आज माँ के प्रेम में वो परमात्मा रो रहा है। अब सारे ब्रजवासी रथ के सामने आ गए, माँ को प्रणाम किया। बोले कौन कहता है माँ कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं? आज से मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं देवकी का पुत्र नहीं कहूंगा। जब भी कोई पुकारेगा यशोदानंदन कृष्ण के नाम से पुकारेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी पुकारेगा तो आज से यशोदानंदन के नाम से जानेगा। जब बुलाएगी माँ जब आ जाऊंगा, चिंता मत कर, मैं 2 दिन के लिए तो गया और तुरंत आ जाऊंगा। सारी गोपी रथ के आगे आ गई। एक गोपी दौड़े दौड़े गई किसके पास? किशोरी के पास। कौन किशोरी? राधा के पास। बोली तुझे पता नहीं है कन्हैया जा रहा है? तुझे कन्हैया की जाने की खबर नहीं है? बोले है। इसके बाद भी तू मिलने नहीं गई? हाँ। क्यों? वो कहती है कि प्रेम रास्ते का रुकावट नहीं है। मैंने कन्हैया से सच्चा प्रेम किया। मैं जानती हूं कि अगर मैं उनके सामने पहुंच गई तो कहीं वो अपना जीवन का उद्देश्य न बदल दें और वापस ना आ जाएं, इसलिए मैं उनको सामने नहीं जा सकती हूं। आज हम लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं है भाइयों बहनों माताओं। प्रेम का मतलब तो त्याग है। कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने को, और औघट प्रेम पिंजर पड़े तो प्रेम कहावे सो। भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, आज संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, वासना है। प्रेम तो मिटने का विषय है, प्रेम तो त्याग का विषय है, प्रेम तो भगवान रूप है, प्रेम तो भगवान ही है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, कि हरि व्यापक, कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम प्रकट होत मैं जाना, प्रेम प्रकट होत मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भाइयों बहनों माताओं, प्रेम में वासना नहीं होती है, प्रेम स्वार्थ का विषय नहीं है। प्रेम में तो मिट जाना होता है, प्रेम तो फना होने की चीज है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो अपनी हस्ती मिटा देता है प्रेम में। आज सारी गोपिकाएं कह रही नहीं कन्हैया मैं नहीं जाने दूंगी, लेकिन राधा क्या कह रही है? मैंने अगर सच्चा प्रेम किया है तो मैं कभी नहीं रोकूंगी, जाने दो। उसको जीवन का उद्देश्य में जो बाधक बनता है वो प्रेमी नहीं होता है, वो तो संसारिक स्वार्थी होता है। और मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं तो कन्हैया की प्रेम का हूं, मैंने सच्चा प्रेम किया है। सारी गोपिकाएं गा रही हैं, क्या गा रही हैं? जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्यार है का कन्हैया नहीं पाओगे,
नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्यार है कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ना जाओ, ना जाओ। लताएं कदमों की ये डालियां तेरे बचपन की साथी। सावरिया सावरिया कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, शाम तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। तेरा घर के चीके में माखन चुराना तेरा प्रभु, चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला। जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। घट पर कितनी थोड़ी गगरिया, बन घट पर चीर कितने बचे नाम। प्यारे कहो नाम, प्यारे कहो तेरे अदबों को जितने हंस के सहाम, हंस के सहाम। ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। इस ब्रह की लीला को सुनाते सुनाते सुखदेव जी के नेत्रों से जल बारिश होने लगी। इस दृश्य को परीक्षित सुनते सुनते रो रहे हैं। शेष शारदा भी इस ब्रह को लिख नहीं सकते, क्योंकि ये कोई स्वार्थ का त्याग नहीं था। ये निस्वार्थ एक दूसरे को छोड़ रहा था।
एक दूसरे को, जिससे केवल एक ही लगन थी, भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है वो अद्भुत प्रेम होता है। जिस दिन से कन्हैया अक्रूर के साथ आए उस दिन से कोई गोपी अपने घर नहीं गई, सबके बच्चे थे, सबके परिवार थे। आज हम कहते नहीं जी हम तो पुजारी हैं, आज हम कहते हैं हम भगवान को बहुत मानते हैं। आप मानते तो हो लेकिन भगवान को जानते नहीं हो। जिस दिन आप भगवान को जान लोगे ना, उस दिन आप एक सेकंड भी भगवान से अलग नहीं रह सकते। आज जगत पिता परमात्मा जो सारा विश्व चला रहा है, आज कन्हैया को वहां जाने, रथ में बैठने के पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्या इन झूठे भोले भाले ग्वाल वालों को क्या मैं ठग तो नहीं रहा हूं। ये भगवान सोच में पड़ गया। भाइयों बहनों माताओं, अगर बांधना है तो प्रेम की डोर से बांधिए, क्योंकि भगवान धन से नहीं रीझता है। कन्हैया रथ में बैठी, सारे ब्रजवासी जब तक देखते रहे जब तक कन्हैया का रथ जमुना के किनारे ना पहुंच गया। जमुना किनारे पर जैसे ही पहुंचा तो अक्रूर जी ने अपनी एक गुप्त सेना लगाई हुई थी। अब अक्रूर जी ने गुप्त सेना इसलिए लगाई थी कि वो सोच रहे थे कि कहीं कंस इनका वध ना कर दे, इसलिए तो बुलवाई। तो पहले फोन तो चलते नहीं थे कि फोन लगा देंगे कि अब हम जमुना किनारे आ गए। तो क्या कर, इशारा क्या था कि हम जमुना में जैसे ही 3 डुबकी लगाएंगे तो समझ जाना कि हम कन्हैया को लेके आ गए, आप लोग सावधान हो जाना, जो अपने उनके गुप्तचर थे। और जैसे ही अक्रूर जी रथ में बिठा के कृष्ण बलराम को, आज कृष्ण बलराम की उम्र कितनी है? 11 वर्ष 52 दिन की उम्र है। और जैसे ही जमुना में एक डुबकी लगाई तो अंदर क्या देख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान की वही छवि मुस्कुराती हुई दिखाई दी। बलराम की वही छवि मुस्कुराती थी। तुरंत ऊपर निकले और जैसे ही ऊपर निकले जमुना किनारे आए, रथ को देखा तो क्या देख रहे हैं कि कृष्ण बलराम रथ में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। लीला नहीं समझ पा रहे। दोबारा डुबकी लगाई और जब दोबारा डुबकी लगाई तो भगवान चतुर्भुज रूप में और बलराम उनके ऊपर शेष के रूप में सब दर्शन करवा दिया। और जैसे ही दर्शन करवाया तो समझ गए कि जिनकी सुरक्षा के लिए मैं गुप्तचर लगाए हूं, ये तो साक्षात परमात्मा है, इसको कौन मार सकता है। क्योंकि भगवान की लीला सबकी समझ में नहीं आती। जो महापुरुष होता है उसकी लीला उसी को समझ में आती जिसको जन्म आता है। जय जानह ते दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो उसको जानता है उसी की तरह हो जाता है। अक्रूर जी ने जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, बोले महाराज घर चलिए, आप तो ईश्वरों के ईश्वर हैं, मैं आपको अपना भतीजा मानता था। बोले नहीं अभी काका नहीं, अभी तो पहले मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पे आया हूं वो करना है। बालकों को टोली साथ में हो गई, टोली को साथ में लिया और कहां पहुंचे? पैर में कोई भी जूता चप्पल नहीं पहने हैं, खड़ाऊ नहीं पहने हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि 11 वर्ष 52 दिन के कृष्ण हो गए और अब जंगल में भी गए लेकिन खड़ाऊ क्यों नहीं पहनी? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण का जो स्वभाव था कि बहुत उनके सखा थे जो इतने गरीब थे कि उनके यहाँ कुछ पहनने को नहीं था, इसलिए भगवान ने सोचा हम पहनेंगे और हमारे सखा नहीं पहनेंगे, ये हमें शोभा नहीं देता। एक धोबी के पास गए, बोले भैया ये कपड़े दे दो। अब वो कपड़े किसके थे? कंस के सैनिकों के थे। कपड़े कंस के सैनिकों के थे। उसने कहा नहीं देंगे, वो मारने के लिए भी तैयार हो गया।
भगवान ने एक ही हाथ से उसका कल्याण कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कपड़े पहने, कपड़े पहन करके क्षमा चाहेंगे, कुछ समय के लिए व्यवधान लिया है। हमारे बीच में हल्द्वानी नगर के पूर्व नटेवर तो ही नागर, तो ही नागर, तो ही नटेवर तो ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तो ही बाल मुकुंदा भजोरे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भाइयों बहनों माताओं, भगवान कृष्ण ने धोबी से कपड़े तो पहना दिए सभी बालकों को, लेकिन वो कपड़े ऐसे थे क्योंकि वो सैनिकों के कपड़े, जहां से निकले तो कपड़े कम, झाड़ू ज्यादा लग रहा था। जिस रास्ते से निकले सारे रास्ते की सफाई होती जा रही थी। एक दर्जी के पास गए, उस दर्जी ने कपड़ों को ठीक किया और सभी बालकों को पहनाया और उस दर्जी का कल्याण किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कपड़े मिल गए तो एक सुदामा नाम का माली था, उसने भगवान कृष्ण को, और कई जन्मों का भक्त था, भगवान कृष्ण के सखाओं को बढ़िया सुगंधित माला पहना करके उनका स्वागत किया। अब बोले अब ठीक है, अब उत्सव में जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बोले ये तो ठीक है, लेकिन एक कमी रह गई। जो भी भावना आती है उस सामने प्रकट होती है। तो सैरेंद्री नाम की एक औरत कई जगह से उबड़ी थी और इधर छुपते छुपाते जा रही थी, बड़ा सुगंधित चंदन लिए हुए थी। अब भगवान को लगा कि ये छिपते छिपाते क्यों जा रही थी, तो उन्होंने कहा अरे सुंदरी कहां जा रही हो। अब वो परेशान थी बेचारी, क्योंकि प्रतिदिन बालक लोग उसको चलाते थे, कई जगह से उसकी शरीर जो है टेढ़ी थी। भगवान ने जैसे ही सुंदरी कहा, और पहली बार सुंदरी के बाद भगवान बोले हे सैरेंद्री कहां जा रहे, नाम लेके जब बुलाया तो तुरंत समझ गई कि ये कौन है जो मेरा नाम से बुला रहा है। सैरेंद्री ने मुड़ के देखा तो बोली क्यों आज फिर आ गई ये टोली मुझे चढ़ाने के लिए। बोले नहीं, मैं तो तुम्हें सुंदरी ही कहूंगा। बोले मैं सुंदरी दिखती हूं तुम्हें। अब भगवान तो सबको सुंदर रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान शरीर नहीं देखता, भगवान आपके सुंदरता नहीं देखता, भगवान तो अंतर आत्मा से देखता है, और अंदर से तो सभी एक है, अंदर से सभी शुद्ध हैं, सभी सुंदर हैं। बोले आप सुंदर हो। वो समझ गई ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। उसने क्या किया, वो चंदन का सारा लेप कृष्ण को लगा दिया, उनके सखाओं को लगा दिया। कृष्ण भगवान ने जैसे ही उसको हाथ लगाया और वो सैरेंद्री जो कुबड़ी थी वो सुंदरता में परिवर्तित हो गई, उसका रूप बदल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जहां पर हमारे ठाकुर जी का हाथ लग जाता है वो वस्तु सुंदर हो जाती है। कृष्ण भगवान गए कंस के, जहां पर धनुष का उत्सव चल रहा था, पहुंचे तो इतना सुंदर रूप था भगवान का, ऐसा रूप बनाया भगवान ने, ऐसा रूप बनाया कि जो पहरेदार रक्षा में लगे हुए थे वो देखते रह गए। जब अंदर पहुंचे तो धनुष को पकड़ा, धनुष को तोड़ दिया, तब उनको होश आया कि अरे ये तो धनुष टूट गया, राजा ने रखवाली के लिए भेजा था, धनुष टूट गया। सारे राक्षस मारने के लिए दौड़े, भगवान कृष्ण बलराम ने धनुष के टुकड़ों को लिया, उनको मारा है। इधर आकर के कुबला पीठ हाथी को मारा, अंदर जाके मुष्टक चाड़ूर सबको मार करके, और अंत में कंस को मार करके इस धराधाम से अत्याचार का
समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस को मार करके भगवान ने अपने नाना नानी को जेल से निकाला। पहली बार देवकी ने जब अपने पुत्र को देखा, वो तो एक एक सेकंड गिन रही थी, और जैसे ही सामने कृष्ण पहुंचे तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बेटा, कभी वो सिर की तरफ देखे, कभी पैरों की तरफ, कि 11 वर्ष और आज 56 दिन का मेरा कृष्ण हो गया है। 11 वर्ष 56 दिन में बताइए यशोदा ने ऐसा क्या खिलाया कि मेरा पुत्र देखो आज पूरा जवान दिख रहा है। धन्य यशोदा जो तूने मेरे पुत्र की सेवा की। भगवान कृष्ण चरणों में गिरे और बोली, माता मैं कैसा दुर्भाग्यशाली पुत्र हूं जो मां बाप की सेवा नहीं कर पाया, मुझे धिक्कार है। क्योंकि कहा कि अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसे बिना चात्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। नीति शास्त्र का श्लोक है कि माता पिता के चरणों में सिर रखकर कृष्ण ने प्रणाम किया और दोनों को बंधन से मुक्त करवाया। अभिवादन शीलस, जो अभिवादन शीलस होता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, वो 4 चीजों को बढ़ाता है, यश, बल, विद्या। इसलिए जो युवा भाई बहन हैं या जिनके माता पिता हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि प्रातः काले उठे के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावै माता, ओ मात पिता गुरु नावै माता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। कितने माता पिता ऐसे सौभाग्यशाली बैठे हैं जिनके पुत्र प्रातः काल आपको प्रणाम करते हैं। हाथ खड़े करो, करियो जरा। बताइए, हम ढिढोरा पीटते हैं, भारतीय संस्कृति के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, तो क्या सनातन की ये व्यवस्था है? हमारे सनातन की धर्म के नाम पे लड़ने को सब तैयार हैं और धर्म निभाने को कोई तैयार नहीं। ढिढोरा पीट रहे हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा खाक करोगे। घर में संस्कार नहीं है, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो, बच्चे जुआरी शराबी बन रहे हैं और आप कहते हो हम भारतीय संस्कृति के सनातनी लोग हैं। भाइयों बहनों माताओं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस युवा समाज को बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। जो बच्चे आपको बचपन में प्रणाम नहीं कर रहे हैं वो आपकी सेवा कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर ऐसा घर में नहीं हो रहा है तो कल से जाकर शुरू कर देना। मैंने फर्स्ट दिन की कथा में बताया था कि जेलों में जब हमारे संत महात्मा जाते हैं तो कई बच्चे जेल में हैं। 1800 बच्चे फिरोजाबाद की जेल में हैं। वहां पर आनंद सिंह एक जेलर हैं, उन्होंने जेल में कार्यक्रम रखवाया। विचार करिए कि 1800 बच्चे, बड़े फूल जैसे बच्चे, क्यों रास्ता भटक गए? भाइयों बहनों माताओं, मजबूत तो धर्म जब होगा, सनातन जब मजबूत होगा जब आप अपने बच्चों में सनातनी संस्कार डालोगे। पाश्चात्य संस्कृति अगर उनके हृदय में बसी रही तो आप सनातन को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते देश में। आपको अपने बच्चों के लिए संस्कार देना पड़ेगा। संसार में सारी दुकानें खुली हुई हैं, आपके बच्चे को शराबी बना दिया जाएगा, जुआरी बना दिया जाएगा, आपके बच्चे को कबाड़ी बना दिया जाएगा, लेकिन कोई संस्कार की दुकान नहीं खुली है। संस्कार की दुकान तो केवल एक ही है, जो श्रीमद् भागवत कथा और संतों का सानिध्य है।
केवल मंदिर में जाने और गाने से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा, गा रहे हो संतों की सेवा और कर रहे हो संतान की सेवा। भाइयों बहनों माताओं, भगवान राम का तो सूत्र है कि प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप लोग संस्कार नहीं देंगे तो क्या होगा? आजकल 4-4, 3-3 वर्ष के बच्चों को आप हाथ में मोबाइल दे रहे हो। विचार करिए, भगवान राम कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर जीवन की शुरुआत करो तो अपने बच्चों को संत के सानिध्य में भेजो। संस्कार कहां मिलेंगे? भाइयों बहनों माताओं, समाज को मजबूत करना है तो बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे बीच में आज संस्कारों की कमी छा गई है। हमारा ये समाज पाश्चात्य संस्कृति में लिप्त हो गया है। हमें वेदों के रास्ते पे पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, उस पे चलना है। केवल आज पढ़ने और सुनने तक सीमित है, उस पर कोई चलने को तैयार नहीं है। जैसे एक नई नई बहू विवाह होके एक बच्ची का ससुराल आई, और जब ससुराल आई तो क्या हुआ? पढ़ी लिखी बहू थी, रात के 2 बजे तक मोबाइल देखती थी। अब जब 2 बजे तक मोबाइल देखेगी तो निश्चित है कि 8 बजे उठेगी। अब बेचारे ससुर की स्थिति ये थी कि 4 बजे उठते थे और 4 बजे उनको चाय की बड़ी आदत थी, उठ के सबसे पहले चाय पीना। भाइयों बहनों माताओं, 4 बजे उठ करके चाय पीने का कार्य ससुर जी करते थे। अब उठे, अब नई नई बहू आई थी, फ्रिज रखा था बहू के कमरे में और फ्रिज में रखा था दूध, चाय मिल नहीं रही थी। अब बड़े तड़फे, करें तो करें क्या? अब ससुर जी इधर से उधर घूमे, इधर से उधर घूमे, थोड़े घूमने में पैर जोर से पटके आवाज करके चलें कि कहीं मेरी आवाज से और कहीं बहू जग जाए। लेकिन बहू काहे को जगने वाली? बहू तो पढ़ी लिखी थी, आज की पढ़ी लिखी। विचार करिए, सीता जी खुद रसोई तैयार करती थी, जिनके करोड़ों नौकर चाकर थे, और आज हम लोग रसोई भी किससे तैयार करवाने लगे? विचार करिए, विचार की बात है। हम अपने परिवार के लिए अगर रोटी नहीं बना सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? भाइयों बहनों माताओं, मुझे लगता है अयोध्या से ज्यादा धन किसी के पास नहीं हो गया, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ भगवान थे। इसके बाद सीता जी अपने हाथ से रसोई बना करके पहले संतों को करवाती थी, फिर अपने परिवार को खिलाती थी खुद अपने हाथ से। अब हम कहते हैं अजी हम तो सनातनी लोग हैं, तो सनातनी लोग हो तो कर्म कब सनातन के लाओगे? अपने जीवन में कर्मों में उतारना पड़ेगा। अब वो बहू क्या थी, अब सुबह जैसे तैसे एक दिन तो काट लिया, दूसरे दिन अपने पत्नी से योजना बनाई कि क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। गर्मी का समय है, चाय नहीं तो दूध फट जाएगा, दूध तो फ्रिज में ही रहेगा, बाहर निकाल नहीं सकते। अब फ्रिज को बाहर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि बहू के दहेज का फ्रिज है। अब मामला यहां भी बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर बहू का दहेज उठा के कमरे में अपने में रख लेंगे तो ले ये और समस्या के बहू कहेगी ये तो अभी से कब्जा जमाने लगे हमारे सामान पे। दूसरे दिन योजना बनाई, 4 बजे नींद खुली, ससुर जी ने झाड़ू लिया और झाड़ू लगाने लगे।
अब इतने में झाड़ू लग रहा तो झाड़ू कम लगाए, आवाज ज्यादा करे, कहीं इस गेट पे मारे, कहीं इस पे मारे, कहीं यहाँ मारे, कहीं वहां मारे। अब सास जी की जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनकी नींद खुल गई। बाहर आई, बोले क्या कर रहे हो? बोले झाड़ देख नहीं रहे हो, झाड़ू लगा रहे। बोले झाड़ू ऐसी लगाई जाती आवाज करके? बोले आज तक तो आपने कभी झाड़ू नहीं लगाई, बहू आ गई तो झाड़ू लगाने लगी। बोले भगवान तो इसमें हो के आ गया, मैं झाड़ू तो लगा रहा हूं। बोले नहीं छोड़ो, मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो बेचारी बहन संस्कार वाली थी, वो झाड़ू लगा रही है, छुड़ाने में आवाज होने लगी। बोले नहीं हम झाड़ू लगाए, वो बोली नहीं हम लगाए। अब आवाज तेज हो गई, और तेज हो गई तो लड़ाई होने लगी। वो इधर को झाड़ू खींचे, वो उधर को खींचे, इतने में बहू की नींद खुल गई। उसने गेट खोला और बोले क्यों मम्मी पापा लड़ क्यों रहे हो? अरे बोले बेटी देखो मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो कह रही है कि मैं झाड़ू लगाऊंगी। अरे आज मुझे लगाने दो। सास कह रही बहू तुझे पता नहीं है, मैं कभी जीवन में झाड़ू नहीं लगाई, आज झाड़ू लगा रहे। तो बहू कह रही तुम लोग लड़ने की क्या बात है, एक दिन आप झाड़ू लगा लो, एक दिन आप लगा लो। सारा प्रोग्राम धरा रख गया। उनने ये सोचा था कि ऐसी योजना बनाएंगे, तेज आवाज होगी, बहू जागेगी। बोले छोड़ो हम झाड़ू लगा दे रहे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कह रहे एक दिन तुम लगा लो, एक दिन तुम लगा लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भाइयों बहनों माताओं, अपने जीवन में अपने बच्चों को संस्कार दी। ये जो दरबार है मानव उत्थान सेवा समिति का, शायद उत्तराखंड वासियों को, क्योंकि जो ज्यादा नजदीक होता है ना उसको कद्र नहीं होती। जैसे आप किताब को नजदीक ले लेंगे तो शब्द नहीं दिखाई देंगे, या ज्यादा दूर कर देंगे। ये मानव उत्थान सेवा समिति के प्रेरणा सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं, जिनके ये संत बैठे हुए हैं। ये दरबार जो है संस्कारों के लिए ही जाना जाता है, और ये पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में 16 करोड़ शिष्य हैं श्री सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज। आप भाइयों बहनों माताओं भूल मत करना, हम जैसे हजारों व्यास इनके शिष्य हैं सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के, हम जैसे हजारों व्यास। नेता मान के भूल कर दोगे, ये तो गुरुओं के भी गुरु हैं। जिन 4 श्लोकों का मैं वाचन करता हूं वही ज्ञान सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज देते हैं। भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, कृष्ण भगवान ब्रज से भागना पड़ा, ब्रज के लोग पहचाने नहीं गोपियों को छोड़ के। मथुरा से भागना पड़ा, द्वारका में अपना घर बनाना पड़ा। इनकी कदर को पहचानो, ये नेता नहीं है। बताइए कोई नेता पूरे विश्व में, मैंने कल कहा था, है कोई जिसकी 4 बजे 16 करोड़ शिष्य आरती करते हो? कोई हुआ इतिहास में ऐसा नेता? ऐसे 8000 संत पूरे भारत में, 10,500 आश्रम है, जगह जगह 100 लोग आरती कर रहे हैं 5 बजे। क्या कोई नेता इतिहास में ऐसा हुआ है? ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, अवसर से चूक मत जाना। ये गुरु हैं और ये गुरु गद्दी पे आए हुए हैं, यही नाम का दान देने आए हैं, और 4 श्लोक भागवत के देने के लिए ही इस धराधाम पर आए हुए हैं, गुरु रूप में आए हैं। मैं नेता नहीं, मैं तो सदगुरु मानता हूं। कि भेष देख मत रीझिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। भेष के मत लीजिए, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ऊपर से जो लोग भ्रम में हैं कि महाराज जी बीजेपी के हैं, अरे महाराज जी तो सारे विश्व के हैं, सारे विश्व के हैं महाराज जी। मैं आपको कल बता रहा था, आज भी बता रहा हूं, मैं सन 2000 से कथा कर रहा था
लेकिन कथा जगह जगह गया। मैंने कहा कोई तो इस संसार में होगा जो 4 श्लोकों को देने वाला होगा, जो सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को दिया। जगह जगह गया भाइयों बहनों माताओं। लेकिन 2008 में जैसे ही सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के सानिध्य में आए, तब मुझे भागवत की रमज समझ में आई। फायदा उठा लीजिए। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। केवल गाने से काम नहीं चलेगा। आज भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। माता पिता ने भी उनका स्नान करवाया, उनके बाल कटवाए, उपनयन संस्कार किया। आज हमारे समाज में उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार। उपनयन का मतलब है तीसरा नेत्र। उपनयन ऊपर के नेत्र से ज्ञान नेत्र खुलवाना। गुरु के पास जाकर के सांदीपन ऋषि के पास भेजा कृष्ण को। अब भगवान कृष्ण भगवान थे, लेकिन नेत्र खुलवाने के लिए, ज्ञान का नेत्र खुलवाने के लिए कहां जाना पड़ा? गुरु आश्रम। झाड़ू लगानी पड़ी। कौन आज गुरु के आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं? झाड़ू लगाई, सेवा की। 64 दिन में 64 विद्याएं जान गए। 64 दिन में कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न। सभी लोग तालियों के साथ, सभी लोग बोलिए तालियों के साथ। राम जय राम, जय जय राम। वो तो पूर्ण थे। 64 दिना में 64 विद्याओं को सीख लिया। गुरु माता से काम आते गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा सांदीपन ऋषि की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन गुरु माता ने कहा कि मेरे जो पुत्र को मार करके कोई ले गया है उसको वापस ले आओ। भगवान कृष्ण बलराम गए, शंखचूड़ नाम के राक्षस को मारकर वहां से 5 जन शंख को लेकर के आए और गुरु माता के पुत्रों को वापस किया और सुदामा को मित्र बनाया और वापस मथुरा आ गए। और जिस दिन से मथुरा आए हैं मेरे कन्हैया, उस दिन से मन नहीं लग रहा है। मन कहां है? मन कहां है? जहां भक्त याद करते हैं भगवान का मन वहां होता है। भक्तों के बीच में भगवान रहता है। भगवान आज रो रहे हैं और रोते रोते मैया ने, देवकी ने बुलाया भोजन कर ले कन्हैया। और जैसे ही भोजन करने बैठे तो माता यशोदा की याद आ गई। मैया यशोदा का वो खिलाना कि एक दिन अगर मैंने भोजन कम किया तो हजारों झाड़ फूंक वाले लाती थी कि आज मेरे कन्हैया ने भोजन कम क्यों किया। माता का प्रेम याद आ गया और भोजन की थाली को छोड़ करके और कन्हैया मथुरा में जमुना किनारे खड़े होकर के और ब्रज की तरफ देखने लगे। ब्रजवासियों के प्रेम में डूब गए कि धन्य हो ब्रजवासी जो मेरे बगैर एक सेकंड भी नहीं रहते थे, कैसे जी रहे होंगे। भगवान की भक्ति तो दुनिया करती है, लेकिन अगर भक्ति करना है तो ब्रजवासियों की तरह करिए कि आज भगवान भी मजबूर हो गया उन ब्रजवासियों के सोच के लिए, ब्रजवासियों की चिंता कर रहा है।